दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डक्ट के बारे में। आप टाइप्स ऑफ डक्ट के बारे में जानते ही होंगे, बट यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डक्ट होता क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल डक्ट वर्क होता है। फ्लेक्सिबल डक्ट वर्क क्या होता है कि इसका जो फ्लेक्सिबल जो सीट होता है ना, कॉइल जिसको बोलते हैं, इसमें थिक प्लास्टिक होता है और ये जो है ना जो मतलब सस्ता भी होता है, मतलब लो कॉस्ट होता है। और इसको क्या करते हैं, कंपेयर टू अदर 3 ऑप्शन एंड देन ईजियर टू इंस्टॉल देन। ये जो है मतलब अदर डक्ट, जितने भी अदर डक्ट है, चाहे आप एल्युमिनियम का डक्ट ले लीजिए और कोई भी डक्ट ले लीजिए, उसके मुकाबले में ये आसानी भी होता है, मतलब ईजी टू इंस्टॉल, ईजी इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं फाइबर ग्लास डक्ट वर्क। फाइबर ग्लास डक्ट वर्क क्या होता है? फाइबर ग्लास डक्ट वर्क जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको फाइबर ग्लास डक्ट वर्क है तो इसमें क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और इसको ज़्यादातर केस में हम लोग जैसे कि फाइबर कोटिंग करते हैं ना, तो फाइबर कोटिंग करने के लिए जो डक्ट होता है ना, डक्ट जैसे मान लीजिए कोई डक्ट है, ये डक्ट है, ये वाला कोई पोर्शन डक्ट है, ठीक है। और इस डक्ट के ऊपर जो है ना, ये वाला पोर्शन अगर हम लेपिंग करते हैं तो ये वाला पोर्शन को ही हम लोग ये कहते हैं डक्ट वर्क करते हैं, मतलब जो फाइबर ग्लास टाइप का होता है। और इसी में क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मैं रफ़ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है, ये डक्ट वर्क, ये फाइबर कोटिंग होता है। ये मेन जो है हमारा डक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा जो है गैल्वेनाइज्ड शीट या स्टील, जस्ट लाइक जीआई शीट, ठीक है। जीआई शीट जो हम लोग नॉर्मली केस में यूज़ करते हैं, जो एल्युमिनियम का बना होता है। इसके बाद फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड क्या होता है कि अगर कोई डक्ट है, सपोज ये डक्ट है पूरा, ये पूरा मान लीजिए ये आपका डक्ट है, ये मान लीजिए आपका डक्ट है, और इसके ऊपर से फिर सेम जैसे अगर आप फाइबर कोटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही टाइप का आप इसको कर सकते हैं। सेम टू सेम है, सेम ये हमारा जितना पोर्शन है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये हमारा फाइबर कोटिंग हो जाता है। तो जस्ट फाइबर कोटिंग नहीं, सॉरी, और उसका जो एक बोर्ड बना के उसी के शेप का साइज़ का बना के उसको हम लोग ये कर देते हैं, इसको हम लोग फाइबर बोर्ड बोलते हैं। डक्ट वैसे ही चलता रहेगा, डक्ट आर रनिंग स्मूथली, बट इन द सराउंडिंग एरिया आर कवर्ड विथ फाइबर बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 रिजिड डक्ट वर्क। रिजिड डक्ट वर्क क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। रिजिड डक्ट वर्क क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये तो एक्सपेंसिव होता ही है, काफ़ी कॉस्टली होता है, और कॉस्टली के साथ साथ इसका जो इंस्टॉल जो रिक्वायर्ड लेवल जो है ना, हाई होता है। और इसका जो भी टेक्नीशियन इसको वर्क करेंगे ना, इसमें रिजिड डक्ट वर्क में स्किल, उस बंदे का एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या कहते हैं, इसको इंस्टॉल करने में भी थोड़ा दिक्कत आती है। इसके बाद हम लोग करते हैं ड्यूल डक्ट। ड्यूल डक्ट क्या कैसे काम करता है, ड्यूल डक्ट कैसे काम करता है? ड्यूल डक्ट में ना जैसे कि एक सिंगल डक्ट होता है, ठीक है, सिंगल डक्ट होता है और उसका एक कोई मेन डक्ट होता है, उसी से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। जस्ट लाइक उसको हम बोलते हैं प्लेनियम। प्लेनियम आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, प्लेनियम डक्ट। जो डक्ट जो मेन भी कोई भी, चाहे मान लीजिए AHU है, या जैसे मान लीजिए कोई भी क्या कहते हैं कैसेट AC है, या तो आपका क्या कहते हैं डक्टेबल AC है, वो सब में भी आप जैसे प्लेनियम लगाते हैं तो प्लेनियम लगा के उसको कर देंगे। और तीसरा हमारा है शीट मेटल। शीट मेटल आप लोग जानते ही हैं, जिसको स्मैकना भी कहा जाता है, स्मैकना जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से। और शीट मेटल का काम होता है कि 2 तरह का शीट मेटल में कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का भी करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, और टीन का भी करते हैं, MS का भी करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मेन यही बताना था कि टाइप्स ऑफ डक्ट वर्क में कि डक्ट जो होता है कैसे काम करता है, किस पर्पस के लिए काम करता है और क्यों करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।